अपनी गवर्नमेंट एजेंसीज आर वेरी शार्प, बहुत शार्प है। अगर वो ये इतना छूट दे रखी तो कोई बात है जिसपे छूट दे रखी है। हम लोग मोबाइल पे चिल्ला रहे हैं, मगर वो मोबाइल देख के बहुत उनको बैकिंग मिल रही है। बहुत क्वेश्चन जो उनके हल नहीं हो रहे हैं वो अब हल हो रहे हैं। सो आप लोग भी थोड़ा सा अगर उसके आप चेहरा थोड़ा नोट करना स्टार्ट करिए कि वो धीरे धीरे ना, और उसके चेहरे पे थोड़ा बहुत डर आना स्टार्ट हो गया है। अब देखो, जब इस आप मेडिकल डांस वांस एप्लीकेशन नहीं लगने कर रही लगे है। तो कोर्ट के अब अंदर आप ये भी देखो, आएंगे। थोड़ा डांस वांस कम कर दिया उसने, डांस वांस नहीं कर रही है। वो थोड़ी बहुत एक्टिंग करेगी, लेकिन अगर वो बीमार हो रही तो उसका भी रास्ता है। अगर वो दिखाएगी कि हम बीमार हो रहे हैं, हम नहीं जा पाएंगे, वो उसके भी रास्ते हैं, डोंट वरी। उसके भी रास्ते हैं, सब हो जाएगा। मगर जहां इतना पेशेंट रखा है हिंदुस्तानियों ने, थोड़े दिन और पेशेंट रखो, बस और मैम अब ना यही मेरी समझ बोलूंगा। में आ गया, मैं हमेशा एक सवाल करती थी कि आखिर इतनी देर क्यों, इतना टाइम क्यों। तो मैम मुझे समझ में आ गया, कसाब को भी एकदम से फांसी नहीं दी थी इन्होंने, उसे भी खिलाया पिलाया, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया था, जिससे वो अपने लोगों के हाँ, नाम बता रहे हैं उन्हें कुछ जी, उसी तरह वो सीमा के साथ कर रहे हैं मैम। अभी एक बात बताओ, तो चार जो बाबा आए थे, बाबा बाबा जी ब्लैक शीप, बाबा बाबा ब्लैक शीप, वो सब ब्लैक में आए थे, याद है ना, ब्लैक कपड़े पहन याद के, है मैम। जी जी मैम, जी मैम। है ना। और जी उसमें से एक बाबा मोबाइल पे फोन पे बात कर रहा था। जी तो ये पहली बात, तो जो अपने जो सनातन के बाबा हैं वो कभी काले कपड़े पहनते ही नहीं है। सब अपने अपने जो गेहुआ हुआ ये सा रंग अघोरी है, बाबा ऑरेंज, था, वही ये पहनते हैं। अघोरी, ये अघोरी कहलाते हैं, ये शमशान भूमि में अघोरी का रहते गेटअप हैं। था मैम, अघोरी का गेटअप नहीं था। नहीं, ये अघोरी ही थे और ये बाबा भी हैं। ये फिर ज्यादातर उन्हें हरिद्वार पिटवाया में क्यों था रहते हैं, मैम, शमशान वो घाट पिटे में क्यों थे रहते हैं। बाबा। नहीं 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 पीटे थे, अफवाह है। मैम बाबा जब पुलिस ने तुझे अलाउ पता नहीं है किया साक्षी, किसी को, तो इन चार बाबाओं चार को कैसे तू आ हाथ सकते हैं लगा बाबा। के दिखा दे। जत्था है इनका, इनका पूरा जत्था होता है, चाहे ये भगवा चोले वाले हैं, चाहे ये काले चोले वाले हैं, और ये किन्नर, ये सारा समाज इकट्ठा हो जाता है। इनको आप कुछ मार पीट नहीं सकते हो। दूसरे कंट्रीज में मैम, अगर सऊदी में या दुबई में, यूएस में अगर उनको पता चला कि कोई इलीगली एंट्री मारा है, फौरन उसको डिपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पे पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं ये लोग। इतनी छूट, ठीक है, उसको उसको यूज करना ही है तो इतना खुला छूट दे के यूज कर रहे हैं उसको। ऐसे पनिशमेंट कुछ तो दिखाना है ना लोगों को। ऐसा कुछ इलीगली कोई आएगा तो उसके साथ ऐसा ऐसा खुला तो हर कोई आएगा जाएगा, यहाँ से फ्री हो जाएंगे हर कोई। लोगों को क्या मैसेज मिल रहा है इससे। एक्चुअली ये जो है, पहले उसका मोबाइल चलाने क्यों दे रहे साक्षी मैडम, आप बता सकते हैं मोबाइल क्यों उसका नहीं छीन रहे, वो राइट कैसे दे रहे आप। फिर आप देखिए उसका जो लहजा है, बाहर से भाग के आई है 4 बच्चों के साथ, सबको धोखा देके भाग के आई है, और इतने अपफ्रंट होके बात करी है, इतनी स्ट्रेट होके बात करी है। उसको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। हम लोगों वही के तो पास मैम, जो वही यहाँ पे बिल्कुल। यहाँ पे जो रह रहे हैं हम लोग, उतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं फेस करते किसी को। उसको इतने कॉन्फिडेंस, पूरे इंडिया को नचा रही है वो, योगी को नचा रही है, सबको इनडायरेक्टली नचा रही है वो, पूरा कंट्री उसके कंट्रोल में कर ली हो। कोई कोई कुछ कदम नहीं उठा रहा उसके लिए। पहले पहले सीधे सीधे उसके पास से मोबाइल खींच लो आप, पूरा कंट्रोल में आ जाए। और बाकी के जो एंकर्स है वहां जाके पैसा कमा रहे हैं, बस सिर्फ उसको बढ़ावा दे रहे हैं, सर पे रख के बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, एक्चुअली आज आपने एक वीडियो, डिजिटल मोहसिन ने एक वीडियो डाला था, देखा आपने। हैदर भाई ने वो सीमा के जो वीडियो वॉइस मैसेजेस है उसको वायरल कर दिया है। जो जी लास्ट जी बेंच में के जिनके जो मैसेजेस थे उसको वायरल किया है उसने, सुना है आपने। जी जी सुना है वो मैम। हाँ, वो कितना झूठ बोल रही है वो। उसको मोबाइल चलाने कौन दे रहा है भाई, गवर्नमेंट उसको राइट कैसे दे रही मोबाइल चलाने के लिए। वो मोबाइल चला चला के, मुजरा कर करके वो पैसा कमा रही है, सबको बिगाड़ रही है। और जिन जिन जितने भी घर की औरतें हैं, मोहल्ले की औरतें हैं, सबको बिगाड़ रही है वहां पे डांस कर करके पैसा कमाने के लिए। एक्चुअली मेरे ख्याल से जब वो मार्च के मंथ में आई थी, जब अकेले आई थी बच्चों को छोड़ के, सुन रहे हैं आप। जी जी सुन रहे हैं मैम। हाँ, मेरे ख्याल से जब वो मार्च के मंथ में अकेले आई थी सचिन से मिलने के लिए, तभी उसका प्लान था। बच्चों को छोड़ छाड़ के आ गई थी वो, से उसके साथ भाग के आने के लिए। लेकिन जब उनको पता चला कि इंडिया में एंट्री होना विदाउट बच्चों के मुश्किल लग रहा था, तो शायद वो वापस जाके प्लान बना के बच्चों को लेके आई, ढाल बना के। उसको बिल्कुल बच्चों ऐसा की ही मैम, कोई उसने फिक्र, खुद बोला है ये।
हाँ, उसकी बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। देखा जब एंकर जाते हैं बच्चों का कुछ लेने के लिए, बच्चों की हालत, उनके बाल कितने शैबी रहते हैं, कंघी नहीं कर, जस्ट कपड़े पहना देते हैं बस। इतने डर्टीली ना, पता नहीं बच्चों को पानी नहलाते हैं या नहीं नहलाते हैं, इतने गंदे रहते हैं बच्चे। बस ये और ये सचिन दोनों, बस इसका मेकअप 24 घंटे मेकअप में लगी हुई रहती है, पूरे औरतों को बिगाड़ रही है। उसका पहली बात, उसके पास से मोबाइल खींच लेना है उससे। ये पहले गवर्नमेंट क्या करे पता नहीं, योगी क्या कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। अपने खुद अपने इलाके में वो इतना आके खराब कर रही है, वहां के सीएम कर रहे क्या, उधर के सीएम? मैम देखिए, हैदर भाई आएंगे, रोशन अली अजीम ने बताया है कि उनकी एक फॉर्मेलिटी रह रही है, उसके बाद वो इन्फॉर्म करेंगे, हैदर आ जाएंगे। मैम इंडिया, जी 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 मैम, इंडिया की किसी कोर्ट के अंदर बच्चे नहीं बैठेगी, हैदर आएगा और उठा के ले जाएगा। पहले कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट होंगी, उसके बाद हैदर भाई जरूर आएंगे। मैम हमें कोई एक गंदा कमेंट कर दे, वो भी दिमाग में 1 घंटे तक बात चलती है, यार इसने ऐसा कमेंट क्यों कर दिया। और मैम आपको पता है, देखिए वो जो लड़के बैठे थे अमन और वो लाइव को पूरी तरह सुनते तो है नहीं, हमें कह रहे हैं मैं नॉर्वे जाने का लालच है। तो मैम एक बार मैं इस पे भड़कने लगूं, गालियां देने लगूं, तो ये सही तरीका नहीं है। कोई बात नहीं भैया, पाकिस्तानी भी अपने भाई हैं, हिंदुस्तानी भी अपने भाई हैं। हम तो ये चाहते हैं ये भारत से भाग जाए और हैदर भाई को उनके बच्चे मिल जाएं। तो लोगों से यही गुजारिश है कि सब अपने अपने लेवल से काम करिए, ट्वीट करिए, शॉर्ट्स वीडियो बनाकर डालिए। और इसे देखिए, एक इंसान अकेला चलता है, काफिला तो खुद पे खुद जुड़ता चला जाता है। तो प्लीज आप इसको, सीमा को भगाने की तैयारी करें जी। और सचिन तो इस टाइम लाखों करोड़ों में रुपए कमा रहा है सर, हम लोग कंगाल हैं सचिन के सामने तो। जी जी बिल्कुल, देखिए हैदर भाई की मदद करें बिल्कुल। वो सीमा की तरह बेशरम तो है नहीं, सचिन की तरह जो वो डिजिटल भीख मांगेंगे, लेकिन आप लोगों का फर्ज बनता है, वो आपके मुल्क के हैं। प्लीज आप हैदर भाई को सपोर्ट करो, उन्हें पाकिस्तान बुलाओ, उनको थोड़ा फाइनेंशियली उन्हें थोड़ा आप सपोर्ट करेंगे तो देखिए, जब इंसान के पास पैसा होता है ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। तो अगर आप उनकी मदद करेंगे थोड़ा फाइनेंशियली, थोड़ा मेंटली, तो वो बहुत अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल सर। उनके माए काम ही कुछ होते हैं यार, तुम लोग पैसा लूट रहे हो साला इतना, फिर डंडी की तरह आ जाते हो सामने, पता नहीं क्या क्या एक्शन करते हो उधर यार। तो कम से कम यार इतना पैसा ले लिया, आप लोग चुप रहो उधर, अपने आप एटीएस कर रहे। और डेली के डेली कोई पता नहीं क्या क्या माया डांस करके डालती है उसके अंदर फोटो। यार ये मेरे को एक प्रेस्टिट्यूट लगती है दिल्ली की। नहीं ना ना, गलत फहमी है साक्षी तुम्हारी। एक एक का कमेंट पढ़ती है और एक एक का कहती है थैंक यू, मतलब जवाब देती है एक एक का कमेंट। चलो तो मैं आज ही कमेंट करूंगी। एक कमेंट नहीं मिस करने देती, मतलब मिस करती है, एक कमेंट नहीं मिस करती है। और वो सचिन भी तो पढ़ता है, वो भी बोलने लगा भाई, उसकी भी अब मुंह खुल गया है। नहीं मतलब उसके सचिन तो फिर सचिन इंडिया का है, 10वीं फेल है से पास है, वो नहीं हिंदी पढ़ पा रहा, वो पास पढ़ रही है कमेंट को। अच्छा साक्षी, जब ये आई थी मार्च में, आई थी, ये मार्च में एंटर किया था इसने इंडिया में। हाँ जी पकड़ी, जुलाई में गई थी। नहीं मैम ये मई में आई थी, मई में एंटर कब किया था इंडिया के अंदर? मई में 9 मई को ये पाकिस्तान से निकली थी मैम। अच्छा, ये 1 महीना यहाँ पे रही थी ना किसी किराए के घर में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो वो 1 महीना जो किसी के किराए के घर में रही थी, वहां इसने कोई नौटंकी नहीं की, कोई इसने राम भक्त और वो कृष्ण भक्त और राधा और वहां नहीं किया उसने, नाचना गाना वहां नहीं कुछ किया। ये रघुपुरम में ही आके किया। वहाँ कैमरा नहीं था ना, वहाँ पे वहाँ रियल लाइफ थी, ये रियल लाइफ पे भगवान को याद करती है। हाँ, वहां पे एक्चुअली इसको वो अनजान लोग थे ना, जो जिनके किराए पे घर पे रह रही थी, वो लोग का ऑब्जर्वेशन था बिल्कुल डायरेक्टली। वो लोग शायद हिंदू लोग थे या जो भी थे, वो डायरेक्टली इसके पर निगाहें रखे थे। मतलब क्योंकि अब कोई भी किराएदार आएगा और क्योंकि ये पाकिस्तान से आई थी तो उन लोग को भी थोड़ा खटक रहा था। आई मीन उनको भी थोड़ा सा ना, उनका भी सिक्स सेंस चल रहा था थोड़ा, तो शायद उन लोग ने निकाल इस बेस पे ही निकाला था इसको। मैम वहाँ नहीं मैम निकाल नहीं था, ये तो खुद भाग के आई थी जब वो पीछे आ गई थी। नहीं साक्षी मैम, एक्चुअली पहले जब आई थी दिल्ली में, वो वहाँ की मकान मालिक का आपने वीडियो नहीं देखा क्या? वो जो नहीं देखा है, वो मकान मालिक, वही मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ। हाँ वही की बात बोल रही मैं।
वहां की जो मकान मालकिन थी वो बता रही थी वो 24 घंटे अपने पति के पीछे मेरा पति मेरा पति मेरा पति 24 घंटे नाटक कर रही थी। वो खुद हैरान थी, मेरे बहू ऐसा नहीं बोलती, ये कहाँ से 24 घंटे मेरा पति बोल रहे थे। वो खुद मजाक उड़ा रहे थे उन लोगों का। बाद में पता और मैम चला पता उनको है कि वो यहाँ पे तो ये हास्य है। बोलती है ना भगवान राम भगवान श्री कृष्ण जय माता दी, वहां कहती थी मेरा पति बस। वो अपने जो गवर्नमेंट है ना, वो लोग भी दिमाग से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, सब कुछ। कुछ कुछ बात है, मैं अभी ऊपर ओपनली डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, लेकिन यही है कि बस आप ये खुद ही समझ जाइए कि वो जो इसको मोबाइल दे रखा है। कहीं ना कहीं मुझे फिर वही मर्चेंट सर आ गए। मर्चेंट सर की बात सही लगती है, या तो इसका एनकाउंटर हो जाएगा जिस हिसाब से इसको फ्री छोड़ा हुआ है। ये जैसे ही घर से बाहर निकली तो ये एनकाउंटर तो ही जाएगी देखना। और दूसरी बात ये है, ये जब आई 1 महीना तो ये छिप के रही, ठीक है। 1 महीने बाद जैसे ही इसको पुलिस पकड़ के ले गई, इंक्वायरी कर रही पुलिस ने, फिर पुलिस ने छोड़ दिया। पुलिस ने छोड़ दिया और इंस्टेंट ही जो है मीडिया आ गई इसके घर पे। मीडिया मीडिया रोटी भी, जबकि इनको 2 दिन तो रोटी भी नसीब नहीं हुई। फिर उसके बाद जो है उसके फेस पे जो अब ये कॉन्फिडेंस हाईलाइट हो जो गई है। लुक अब है, जब ये ज्यादा हाईलाइट हो गई ना, और मुद्दा चल रहा था आपका ये इसका इलेक्शन का, जब एक चीज ज्यादा हाईलाइट हो जाती है या हो गई, ये ज्यादा हाईलाइट हो गई तो इसको इंस्टेंट डिपोर्ट नहीं कर सकते थे। अगर ये हाईलाइट ना होती ना, बिल्कुल फिर ये बिल्कुल राइट डिपोर्ट गेमा हो मैम, जानी थी। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि और इसकी हाईलाइट की वजह से मणिपुर जो रेप केस हुआ था, गैंग रेप हुआ मैम, उसको भी ज्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिला इस सीमा हैदर की वजह से। तो फिर इलेक्शन वालों को और कैसे फिर मिलता, बिल्कुल सही कह रहे इसको हैं आप। फ्री, इसलिए इसको जैसे अब इसकी बेल हो गई ना। अब बेल कोई मोदी योगी ने थोड़ी दिलवाई है, बेल तो नीचे वाले जो कि इदारे हैं, जैसे पुलिस है या एटीएस है या जैसे भी है, जिसने भी दिलवाई है, जो भी कोर्ट का प्रोसीजर होता होगा, वो जी कम मैम, धाराएं बेल लगती है बेल तो इसको। बेल तो मैम एक 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 जो बेल तो एक काइंड उस पे ग्राउंड पे मिली है इसको, कि बच्चों का मैं यहाँ वही भारत तो में कह इसके रही अलावा हूँ ना। कोई नहीं। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ, नहीं इस पे जो धारा लगनी थी वो धारा भी कम लगी है इसको। जी कि जी भाई ये बिल्कुल। सिर्फ प्यार में आई है और इसका कोई मतलब है ना, कोई इसने जैसे एक हादसा नहीं किया या कोई ऐसा सबूत हमें नहीं मिला कि ये क्रिमिनल समझी जाए, मतलब टेररिस्ट समझी जाए। तो उस ब्याह पे, बच्चों के ब्याह पे इसको बेल मिल गई।